अभी सैम्पल पेपर से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan 3x plus 30 degree is equal to 1 then value of x is equal to x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये दिया गया है कि tan 3x plus 30 degree is equal to 1। तो tan 1 कब होता है? जब tan की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो हम लिख सकते हैं tan 3x plus 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब tan 3x plus 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45, तो हम लिख सकते हैं 3x plus 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30, तो 3x इज इक्वल टू 15 डिग्री, x इज इक्वल टू 5 डिग्री, 3 से डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर में ये बी ऑप्शन ये हो जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सब सेम सैम्पल पेपर से। द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, then the length of the wire is। तो फिगर कुछ इस तरह बनेगा कि दो पोल्स हैं और उनके बीच एक की हाइट 20 मीटर है और दूसरे पोल की हाइट 14 मीटर है और हॉरिजॉन्टल से ये 30, जब ये वायर कनेक्ट करती है तो 30 बनाती है। अभी हमें इस वायर का लेंथ निकालना है जो ये इससे और इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये भी नो ये 20 है और इतना 14 है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? 20 में से 14 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाली हाइट है 6 मीटर। हमें निकालनी है ABC, तो हमें AB निकालनी है। तो हमें निकालनी AB है और ये 6 मीटर दिया हुआ है, तो हम साइन यूज़ करेंगे, साइन की वैल्यू। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेनियस AB है और हमें AC की वैल्यू पता है, ये है 6 और हाइपोटेनियस हमें निकालना है और साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। h इज इक्वल टू 6 इंटू 2 मतलब 12 मीटर। तो ये AB जो वायर है उसकी लेंथ हो गई 12 मीटर। तो हमारा कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला। अभी सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम ही हम सॉल्व करेंगे। अभी हम सैम्पल पेपर से क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। ये भी ट्रिगो का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि सेक A प्लस tan A इज इक्वल टू x और निकालना है हमें tan A की वैल्यू क्या होगी। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू x। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, सेक A प्लस tan A इंटू सेक A माइनस tan A। ये 1 नहीं होता है, ये 1 होता है, x नहीं होता है। तो सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, सेक A जैसे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की तरह करते हैं, तो A प्लस B A माइनस B ये 1 के बराबर। तो A की जगह पे ये हमारा सेक A है और जो B है वहाँ पे tan A है। अब हमें इससे क्या वैल्यू मिल जाएगी? सेक A माइनस tan A इज इक्वल टू 1 बाई सेक A tan A, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाई x। तो हमें दोनों वैल्यूज़ पता हैं, सेक A प्लस tan x इज इक्वल tan A इज इक्वल टू x और सेक A माइनस tan A इज इक्वल टू 1 बाई x। निकालना tan A है। यदि सेक A निकालना होता तो हम इनको ऐड कर लेते, तो ये वाले टर्म जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाते और हमें मिल जाता सेक A। निकालना है tan A, तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगी। इक्वेशन ये 1 है और ये 2 है, तो मैं
2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये वाला टर्म जो है हमारा एक प्लस एक माइनस है, ये हट गया। अब ये बचा हमारा, तो 2 tan a इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये कुछ ऐसा आया, x² माइनस 1/2x। अब देखते हैं सोल्यूशन में कौन सा जो ऑप्शन है हमारे हिस्से में हो रहा है, तो ये वाला है, इट इज़ बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिगो का है, लेंगे। इफ़ इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90, देन साइन A प्लस B। तो ट्रायंगल है ABC, उसमें एक एंगल 90 है, तो A प्लस B का सम भी 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल के सम मिला के 180 डिग्रीज होते हैं। तो A प्लस B इज़ ऑल्सो 90 और साइन 90 इज़ 1। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि तीन एंगल का सम, तीनों एंगल जो होते हैं ट्रायंगल में, डेट इज़ 180, और एंगल C जो है वो 90 है, तो बाकी दोनों के सम भी 90 होंगे। तो साइन A प्लस B इज साइन 90, तो साइन 90 इज़ 1, सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, 23, ये भी सैम्पल पेपर से ही है। तो इसमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, ये देगा 2 कॉस ए के। तो हम LHS लेके जाएंगे, बढ़ेंगे आगे। LHS में क्या है, 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा एलसीएम लेने पे, साइन ए और यहाँ से 1 प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन नहीं लग रहा है एलसीएम में। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमने LHS लिया हुआ है। अब हमें पता है इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर, मैं b स्क्वायर लिख लेती हूँ, कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर a। अब हम साइन a 1 प्लस कॉस ए कर लेते हैं। आइडेंटिटी से हमें पता है कि साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो इसके और इसके बदले में हम 1 लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए एंड दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों 2 और 2 कॉस ए बाय साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अभी हमारा ऐसा है कि इन दोनों में है 2, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा एंड डिवाइडेड बाय साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ये वाली टर्म सेम है, हमने इसको कट कर दिया। अब हमें पता है कि 1 बाई साइन ए को हम कॉसेक ए लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए के बराबर है, तो हमने इसे प्रूव कर लिया।